श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का भी पालन करो। अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का सार है। इसमें हमारे जीवन को दिव्य बनाने की शक्ति निहित है। यह कर्मयोग की परिभाषा को भी संबोधित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मुझ में अनुरक्त रखो और शरीर से अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते रहो। विशेष रूप से अर्जुन के प्रकरण में जो एक योद्धा है और युद्ध लड़ना जिसका धर्म है, इसलिए उसे मन भगवान में अनुरक्त कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का उपदेश दिया गया है। कुछ लोग इस तर्क के आधार पर अपने लौकिक कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन धारण कर लिया है। अन्य आध्यात्मिकता के अभ्यास से छुटकारा पाने हेतु सांसारिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने का बहाना करते हैं। लोग यह विश्वास करते हैं कि अध्यात्मवाद और सांसारिक कार्य परस्पर विरोधी है, लेकिन भगवान मनुष्य को पूरे जीवन में शुद्धिकरण का उपदेश देते हैं। जब हम कर्मयोग का अभ्यास करते हैं, तब सांसारिक कार्य कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें शरीर व्यस्त होता है, लेकिन मन भगवान में अनुरक्त होता है। तब ये कार्य किसी को कर्म के नियम में नहीं बांधेंगे। केवल उन्हीं कार्यों के परिणाम कार्मिक होते हैं जिन्हें आसक्ति के साथ क्रियान्वित किया जाता है। ऐसी आसक्ति न होने पर यहाँ तक कि सांसारिक नियम भी किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। भौतिक जगत में भी हमें उन कार्यों के लिए दोषी नहीं ठहरा जा सकता जिन्हें हम बिना आसक्ति के संपन्न करते हैं। उसी प्रकार से कर्म नियम के लिए भी समान सिद्धांत लागू होता है। इसलिए महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। युद्ध समाप्त होने पर श्री कृष्ण ने उल्लेख किया कि अर्जुन ने कोई पाप कर्म संचित नहीं किए। वह कर्म बंधन में तब उलझ गया होता जब वह आसक्ति सहित सांसारिक सुखों और यश प्राप्ति के लिए युद्ध कर रहा होता। क्योंकि उसका मन श्री कृष्ण में अनुरक्त था और इसलिए वह जो कर रहा था वह शून्य को गुणा करने जैसा था, जिसका तात्पर्य संसार में निस्वार्थ और आसक्ति रहित अपने कर्तव्य का पालन करने से है। इस श्लोक में कर्मयोग की अति स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार मन को निरंतर भगवान के चिंतन में तल्लीन रखना चाहिए। जिस क्षण मन भगवान को
विस्मृत कर देता है। उस समय माया की सेना के बड़े बड़े सेना नायक काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि मन सदैव भगवान में अनुरक्त रहे। प्रायः लोग कर्मयोगी होने का दावा करते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि वे कर्म और योग दोनों का पालन करते हैं। पूरे दिन में अधिकांश समय वे कार्य करते हैं और कुछ क्षणों के लिए योग या भगवान की साधना करते हैं, किंतु यह श्री कृष्ण द्वारा दी गई कर्मयोग की परिभाषा नहीं है। श्री कृष्ण कर्मयोग के पालन के परिणामों का वर्णन अगले श्लोक में करेंगे। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो